रखो। ये बात हम सब लोग जानते हैं कि जो आपका ये बांड बना है, ध्यान दो, तो हमने आपको बताया था धातु और धातु हम लोग पढ़े थे। तो कार्बन भी क्या है आपका अधातु है, नॉन मेटल है, और क्लोरीन भी क्या है अधातु है। तो अधातुओं के भी जो बांड बनते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको हम वास्तव में ये जो बांड इसको हम कहते हैं सहसंयोजक बंध कहते हैं। सहसंयोजक बंध अंग्रेजी में कोवेलेंट बांड कहते हैं। और ये बांड कैसे बनते हैं याद करिए, हमने आपको पढ़ाया था, ये बांड इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनते हैं, साझे से बनते हैं। इसमें देखो हुआ क्या होगा कि इस बांड को बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन लगे होंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ देखो मैं डॉट से दिखा रहा हूँ। तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को देखो ऐसे में मैं काले रंग से दिखा रहा हूँ। काला डॉट क्या है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन समझना। और थोड़ा सा इसको बीच में बनाते हैं, तो ये जो आपका क्लोरीन ये बांड जो है वो क्लोरीन का बांड इलेक्ट्रॉन हो गया, काला वाला डॉट। और नीला जो डॉट मैं बना रहा हूँ इसे आप लोग कार्बन का इलेक्ट्रॉन समझेंगे। तो इसका जो हमने 2 डॉट बनाया है ये क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के साझे से इस बांड का निर्माण हुआ है। और जिन लोगों को भूल गया हो ढंग से याद कर लीजिए, बहुत आवश्यकता पड़ेगी इसकी। तो ये जो बांड एक लाइन जो खींचा है जिसको हम यहाँ पर सिग्मा बांड कह रहे हैं, ये बांड कैसे बना है, तो डॉट मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बना है। और साझा मतलब जानते ही हैं, कुछ आप दो कुछ मैं दूं, दोनों मिलके कोई काम करे उसको हम साझा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया कि दो मित्र मिल करके मान लो कार खरीद लिए। तो कार का मान लो दाम है मान लो 5 लाख रुपया, तो एक जने ने 2.5 लाख दिया, एक जने ने 2.5 लाख दिया, तो दोनों लोग 2.5 लाख दे के 5 लाख की कार खरीद लिए। इसका मतलब वो कार क्या है, साझे की कार है, यानी उस कार पर दोनों लोगों का अधिकार है। तो यही बात यहाँ पर जो बांड बना है एक कार्बन और क्लोरीन के बीच में बना हुआ है। एक बात याद रखना, एक बांड को बनाने में 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जो हमने काला दिखाया है वो क्लोरीन का हमने माना है, और नीला इलेक्ट्रॉन किसका है, कार्बन का है। तो इस तरह से याद रखो कि एक बांड जो होता है 2 इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनते हैं। और ऐसे बांड क्या कहलाते हैं, तो ये बांड कहलाते हैं सहसंयोजक बंध, या अंग्रेजी में इसको कोवेलेंट बांड कहते हैं। इतनी बात आप याद रखिए। अगली बात थोड़ा सा आपको क्या याद करना है, ध्यान देना सा, कि ये जो साझे के इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉन को ये जो परमाणु होते हैं ये अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक, तो जो बांड का इलेक्ट्रॉन मतलब साझे का इलेक्ट्रॉन, साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपने तरफ खींचने की हर परमाणु की अपनी अपनी क्षमता होती है। अब देखो थोड़ा सा मैं ये बांड आपका यहां से हटा रहा हूं ताकि यह आपका बहुत हाच-पाच हो गया है, तो थोड़ा सा फिगर साफ साफ दिखाई दे। तब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस बांड के इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन भी अपनी तरफ खींचेगा और कार्बन भी खींचेगा। तो जो साझे के इलेक्ट्रॉन हैं उनको परमाणु अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, और इसी कोशिश का नाम क्या है, जो कहते हैं हम लोग विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जरा सा एक शब्द आप और यहाँ से याद कर लीजिए तो आपको केमिस्ट्री पढ़ने में हेल्प मिलेगी। हालांकि 10th में ये शब्द आपको मिलेगा नहीं, फिर भी अगर आप इसको याद करेंगे तो पढ़ने में समझने में आपको हेल्प मिलने वाली है। तो मैं शब्द कौन लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता। ध्यान दीजिए, ये शब्द हमारा है विद्युत ऋणात्मकता, और इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, तो इस तरह से आप इसको समझ लें तो अच्छा रहेगा। ये क्या होती है, हमने क्या कहा कि किसी परमाणु द्वारा इस साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपने तरफ खींचने की क्षमता को हम कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। वही देखो मैं लिख दे रहा हूं कि किसी परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉनों को, साझे मतलब जो बांड बनने में जो इलेक्ट्रॉन लगे हैं, साझे के और इनको इलेक्ट्रॉन समझना, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित मतलब खींचना ना, अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है, क्षमता, इसी को हम कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। तो जिसकी आकर्षित करने की क्षमता अधिक होगी वो ज्यादा विद्युत ऋणी कहलाएगा, और जिसकी क्षमता कम होगी वो क्या होगा, वो कम विद्युत ऋणी होगा। तब ध्यान दो जरा इस बात का, तो क्लोरीन की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो कार्बन से अधिक होगी। ठीक है ना। अब देखिए, हमने रासायनिक अभिक्रिया में आपको एक बात बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया में
बहुत सामान्य सी बात याद रखिए कि पुराने बांड टूटते हैं और नए बांड बनते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होते हैं, पुराने बांड टूटते हैं और नए बांड बनते हैं। जैसे मान लीजिए आप जब हाई स्कूल से इंटर में जाओगे क्या होता है कि जो हाई स्कूल के जो टीचर होते हैं उनमें से कई टीचर आपको पढ़ाना बंद कर देते हैं और इंटर के कुछ नए नए टीचर आपको पढ़ाना शुरू कर देते हैं। ऐसे मान लीजिए आपने थोड़ा सा और रिएक्शन किया, पता चला कि अपना स्कूल छोड़ के कि अन्य स्कूल में आप हाई स्कूल में मान लो कहीं और पढ़े, इंटर में आप कहीं और चले गए, तो क्या दिखाई पड़ेगा आपको कि पुराने लोगों से आपके संपर्क टूट जाएंगे और जहां नई जगह जाऊंगा वहां नया संपर्क आपके बनेंगे। तो ऐसे यहाँ पर भी होता है कि जब रिएक्शन होती है तो क्या होता है वहां पर कि पुराने बांड जो होते हैं टूटते हैं और नए बांड बनते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया में होने वाला प्रमुख बदलाव है, ये बात याद रखिएगा। मैं फिर रिपीट करूं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान क्या होता है, तो पुराने बांड टूटते हैं और नए बांड का निर्माण होता है, ये बात आप याद रखिए। अब देखिए मान लीजिए मैं रिएक्शन लिख रहा हूं और देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर ये लिख दे रहा हूं, यहाँ पर ऐसे मैंने OH माइनस लिख दिया, OH माइनस। अच्छा, अब थोड़ा सा दो शब्द अगर आप और आपको याद कर लो तो अच्छी बात होगी, हालांकि उसको भी मैं शार्ट में ही बता रहा हूं। वो बात ये है कि आपके जो अभिकर्मक होते हैं, हमने अभी आपको अभिकर्मक बताया था, तो अभिकर्मक जो होते हैं, थोड़ा सा ये बात याद करो, जरूरी है समझने के लिए। अभिकर्मक या रिएजेंट ये दो प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं नाभिक स्नेही कहते हैं, नाभिक स्नेही, और इनको हम कहते हैं अंग्रेजी में न्यूक्लियोफाइल, इनको हम अंग्रेजी में न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। और दूसरा जो अभिकर्मक होता है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते हैं, और इनको हम अंग्रेजी में इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो थोड़ा सा इसको अगर समझ लो तो ये रिएक्शन पढ़ना आसान हो जाएगा। देखिए नाभिक स्नेही का मतलब क्या हुआ, ध्यान दो, समझो जरा सा। नाभिक पे आप जानते हैं कि धन आवेश होता है ना, असल में जो शब्द है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो बना है न्यूक्लियस से और फाइल बना है फिलास, फिलास मतलब होता है लव, स्नेह मतलब लव ही होता है, प्यार होता है। तो प्यार तो हमेशा अपोजिट के बीच होता है ना, मेल का फीमेल से होता है, फीमेल का मेल से होता है, या कहोगे प्लस का माइनस से होता है, ऐसा हम बोलते हैं। तो ये नाभिक से स्नेह करता है, और नाभिक से स्नेह मतलब क्या हुआ कि नाभिक मतलब हो गया धन आवेश, तो धन आवेश से स्नेह करता है, तो धन से स्नेह कौन करेगा, ऋण वाला करेगा। इसका मतलब कि जो नाभिक स्नेही होते हैं, जो नाभिक से लव करने वाले होते हैं, मतलब जो धन आवेश से लव करने वाले होते हैं, उन पर आवेश कौन सा होगा, तो नेगेटिव चार्ज होगा, याद रखना। तो जिनके पास भी आप जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज होता है, चाहे OH माइनस के रूप में हो और चाहे Cl माइनस के रूप में हो, हम दो ही को मेनली यहाँ लिख दे रहे हैं, ये सब क्या होते हैं, नाभिक स्नेही होते हैं। हालांकि इसमें और भी तमाम चीजें होती है, उसको हम छोड़ रहे हैं, आपके लेवल पे इतना पर्याप्त है। तो कैसे समझेंगे आप लोग, नाभिक स्नेही, स्नेह मतलब प्यार, तो जो नाभिक से प्यार करे, और नाभिक मतलब धनावेशित केंद्र से मतलब समझेंगे हम लोग। और प्यार के किसके बीच होता है, हमेशा अपोजिट के बीच होता है, मतलब माइनस का प्लस से होता है, प्लस का माइनस से होता है। तो नाभिक स्नेही मतलब धन से प्यार करने वाले, तो धन से प्यार कौन, जिसके पास ऋण होगा, तो आपका जिनके पास आपका जो भी परमाणु समूह जिनके पास माइनस चार्ज होता है, ये सब कहलाते हैं नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफाइल अभिकर्मक कहलाते हैं। इसी प्रकार आप यहाँ चले आओ, हालांकि इसमें और भी तमाम चीजें हैं जो मैं काट रहा हूँ, आपका सब 11th में पढ़ना अपना। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही देखो, इलेक्ट्रॉन मतलब हो गया ऋण आवेश, तो जो ऋण आवेश से प्यार करेगा, स्नेह मतलब प्यार करेगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग, हम इलेक्ट्रॉन स्नेही कहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन मतलब ऋण आवेश, तो ऋण से कौन प्यार करेगा, धन वाला। तो जितने भी धन आवेश वाले होंगे वो सब के सब क्या कहलाएंगे, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कह दूं CH+, ये क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रॉन स्नेही हो गया। तो जिनके पास आपको लगे कि धन आवेश हैं, वो सभी लोग क्या होते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो इस तरह से अभिकर्मक हमारे दो प्रकार के होते हैं, माइनस चार्ज वाले जो नाभिक स्नेही होते हैं, और धन आवेश वाले जो होते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं। हालांकि इसमें और भी श्रेणियां होती हैं, लेकिन उसको मैं नहीं लिख रहा हूं, वो बस 11th में आप जाके पढ़िएगा। तब जा देखो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इस कार्बन और क्लोरीन के बीच का जो बांड है वो Cl अपनी तरफ खींच लेगा। देखो इसको मैं इलेक्ट्रॉन को खींचने को कैसे तीर से दिखाया जाता है, मैंने तीर लगा दिया, और तीर का मतलब है इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ जाएगा। तो क्लोरीन क्या होगा कि क्लोरीन यहाँ से, देखो यहाँ पर क्लोरीन ऐसे निकलेगा, तो क्लोरीन जब निकलेगा तो देखो अभी इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा ना, तो क्लोरीन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन तो लेगा ही लेगा, इनका कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी ले लेगा। तो अब जानते हैं कोई भी परमाणु अगर इलेक्ट्रॉन किसी का लेता है तो वहां पर माइनस चार्ज आता है, इसका मतलब कि आपका Cl जो है Cl माइनस के रूप में निकलेगा।
और जब ये निकलेगा तो बस जैसे ही निकलेगा इसी की जगह पे जो OH माइनस है ये वाला, वो यहाँ से यहाँ पर चला जाएगा। तो क्या दिखाई दे रहा है कि हमने जो रिएक्शन अभी लिखा हुआ है उसमें बहुत साफ साफ आपको दिख रहा है कि एक परमाणु को या समूह को हम हटा के दूसरा परमाणु या समूह यहाँ पर ला दे रहे हैं। देखिए Cl यहाँ से जा रहा है और OH यहाँ पर आ रहा है। तो जब एक को हटा के दूसरा वहां पर आए तो इसी को हम कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो आपके सामने जो अभिक्रिया है मैं लिखने जा रहा हूं। देखो अब उत्पाद हमने आसानी से लिख सकते। देखो ये जैसा लिखा है सब वही लिखना, बस जहाँ पे Cl लिखा है आप वहां OH लिख दीजिए। तो जैसे जैसे यहाँ लिखा था वही सारी बात आप यहाँ पर लिखिएगा, बस जहाँ पे Cl लिखा था वहीं पे आप यहाँ पर OH कर दीजिएगा। तो इस तरह से आपका ये उत्पाद बन गया। और ये उत्पाद जो है एक एल्कोहल है, क्योंकि जिसमें OH ग्रुप लगा होता है इसको एल्कोहल कहा जाता है। असल में यही वो शराब है जो लोग पी के मांगते हैं, जो पी के लोग लुढ़कते हैं नालियों में, इसी का नाम है इथाइल एल्कोहल। CH3CH2OH इसका फार्मूला होता है। इसका फार्मूला CH3 हो गया ना, तो आपका ये हो गया CH3, ये हो गया CH2 और ये हो गया OH। इसी को संक्षेप में आप C2H5OH भी कहते हैं। और यही शराब है, यही एल्कोहल या शराब है, इसी को पी के लोग पागल होते हैं। इसका फॉर्मूला आप याद रखिए। तो इस तरह से हमने क्या कहा, हमने आपके सामने कैसी अभिक्रिया लिखी है जिसमें एक परमाणु या समूह को दूसरे परमाणु या समूह से हमने हटा दिया है, प्रतिस्थापित कर दिया है। ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखो जरा सा, हमने जिसको हटाया है उस पर कौन चार्ज फाइन लिया है, माइनस चार्ज आया। और जो उसकी जगह पे जा रहा है उसके पास कौन चार्ज, वो भी माइनस चार्ज वाला ही है। और देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जिसके पास माइनस चार्ज होता है उसे हम क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही कहते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसमें एक नाभिक स्नेही को, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को दूसरा नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर हटा रहा है। इसीलिए इस अभिक्रिया को हम लोग नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो अगर मैं इसका और डिटेल अगर कर दूं तो आप कह सकते हैं कि जो हट रहा है, जो हटा रहा है, उनके दो टाइप हो सकते हैं। एक तो देखो माइनस चार्ज वाले हो सकते हैं जिनको हम लोग नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफाइल कह रहे हैं। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल होंगे तब अभिक्रिया भी क्या कहलाएगी आपकी, अभी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। लेकिन कुछ ऐसी अभिक्रियाएं भी होती हैं जहां पर हटने वाले और हटाने वाले दोनों इस तरह वाले होते हैं, धन आवेश वाले होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं। तो उन अभिक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं, उन अभिक्रियाओं को हम लोग इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज करो कि मान लो कि आप कह रहे हैं कि आप सब लोग क्लास में बैठे हुए हो, तो मैं क्या करूं कि किसी सीट से एक बच्चे को हटाऊं। मान लो वो लड़का है तो एक लड़के को हटा के उसकी जगह पे दूसरे लड़के को लाके बैठा दूं। तो बस एक लड़के को हटाया, वहां ला दूसरे लड़के को बैठा दिया, तो यही प्रतिस्थापन है कि एक लड़के की जगह पर दूसरे लड़के को बैठाया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लड़के की जगह पर लड़के को बैठाना है, लड़के की जगह पर लड़की को नहीं लाना है। ध्यान देना, लड़के की जगह पर लड़के को लाना है, लड़की की जगह पर लड़की को लाना है। मतलब जिस समूह का हटेगा उसी समूह का आएगा भी। ये देखिए यहाँ पर हटने वाला कौन सा है, माइनस चार्ज वाला, मतलब न्यूक्लियोफाइल है। तो आने वाला कौन है, देखिए ये भी उसी श्रेणी का है, भी माइनस चार्ज वाला भी न्यूक्लियोफाइल ही है। तो ये बात याद रखना कि जिस किस्म का, जिस प्रकृति का परमाणु या समूह हटेगा उसी प्रकृति का परमाणु या समूह आएगा भी। यानी अगर माइनस वाला हटेगा तो दूसरा माइनस वाला आएगा, और प्लस वाला हटेगा दूसरा प्लस वाला ही आएगा। जैसा मैंने एग्जांपल दिया कि आप अगर किसी सीट से अगर लड़के को हटाते हैं तो वहां पर दूसरे लड़के को लाके बैठाना है, या अगर लड़की को हटाते हैं तो वहां लाके लड़की को बैठाना पड़ेगा। मतलब जिस समूह का व्यक्ति हटेगा उसी समूह का दूसरा व्यक्ति आना है। यहाँ पर व्यक्ति क्या करना, हमको समूह बोल देना है, परमाणु बोल देना है। तो जिस प्रकृति का कोई परमाणु हटेगा उसी प्रकृति का परमाणु या समूह आता है। तो इस तरह से ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो हमको परिभाषा में क्या कर सकते हैं, देखो पहली बात है कि रटने से बढ़िया है कि आप जरा सा इनको देखो ढंग से, और साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें से ये Cl हटा Cl माइनस के रूप में, और यहाँ पे OH आ गया। तो क्या दिखाई पड़ रहा है कि इस अभिक्रिया में एक परमाणु या समूह को हटा के दूसरा परमाणु या समूह यहाँ पर आ जाता है।
या आप और थोड़ा सा हिंदी शब्दों का प्रयोग करें तो ऐसे विक्रिया में एक परमाणु या समूह को दूसरे परमाणु या समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो इसी को हम लोग प्रतिस्थापन विक्रिया कहते हैं। और एक बात आप अच्छी तरह जान लो कि हम आपको जो ये वीडियो भेजते हैं आपके भले ही व्हाट्सएप पे जाता है, लेकिन देखना उसी में हरे रंग का एक लिंक लिखा रहता है, और उसी हरे रंग का जो लिंक अगर छू दोगे तो ये वीडियो जाकर यूट्यूब पे खुल जाएगा, जो हमारा अपना यूट्यूब चैनल है, और वहां पर आपको बहुत ढंग से दिखेगा, खूब बड़ा सा दिखेगा, साफ साफ दिखेगा। तो कोशिश करना कि उस लिंक को छू करके, जो हरे रंग का रहेगा, उस लिंक को छू करके वीडियो देखोगे तो यूट्यूब पे जाकर वीडियो खुलेगी तो आपको साफ साफ दिखेगा वो वीडियो, और उसके बाद से उसमें ढेर सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो आप चाहें तो इसके आगे पीछे भी तमाम और वीडियो पड़ी है वहाँ पर, उनको भी आप लेके देख सकते हैं। आप देख करके ढंग से समझिएगा, और उसके बाद से आगे की जो बची विक्रियाएं हैं इनको हम अगली वीडियो में फिर भेजेंगे, तो उनको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो मन लगा के पढ़िए, ढंग से पढ़िए। आजकल जानते हैं कोरोना क्राइसिस चल रही है, तो जो सरकार या जो विशेषज्ञों या डॉक्टरों द्वारा जो आपको नियम बताए जा रहे हैं, रोज प्रधानाचार्य महोदय भी आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं, टीचर लोग भी आपको निर्देश देते हैं, उन निर्देशों का पालन करिए, अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, प्रसन्न रहिए, पढ़ाई लिखाई करिए, और आगे का जो भाग है वो भी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। जैसे अपना कोर्स पूरा होता रहेगा, तो तब तक के लिए थैंक यू।